नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, बिहार के लिए विधानसभा चुनाव का वर्ष है और सभी दल, जितने भी दल हैं, चाहे वो राज्य स्तरीय दल हो चाहे फिर राष्ट्रीय दल हो, सब के सब की अपनी सक्रियता जो है अपनी उफान पर है। इसी क्रम में अगर देखेंगे तो बिहार में कांग्रेस पार्टी इस बार चुनावी रणनीति बनाने में कहीं ना कहीं सबसे आगे है। बिहार में कांग्रेस पार्टी के सुपर डुपर इलेक्शन कैंपेनर के रूप में कन्हैया कुमार उभर कर आए हैं। विगत के दिनों में हमने देखा कि पिछले महीने कन्हैया कुमार ने मार्च महीने में 16 मार्च से लेकर 11 अप्रैल तक बिहार में नौकरी दो पलायन रोको यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के आधार को विस्तार देने का प्रयास किया। कन्हैया कुमार लगातार युवाओं के साथ, छात्रों के साथ कांग्रेस पार्टी के हित में, कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजी के अनुसार अपनी बातें पहुंचाने में लगातार लगे हुए हैं। और फिर इसी महीने अब दूसरा यात्रा कन्हैया कुमार ने एक बार फिर शुरुआत किया है। इस बार की यात्रा का नाम रखा है उन्होंने न्याय संवाद यात्रा। पिछली बार जब कन्हैया कुमार यात्रा कर रहे थे तो उस दौरान छात्रों की बेरोजगारी का मुद्दा, बिहार के छात्रों और युवाओं के पलायन का मुद्दा, वो मुद्दा उठा रहे थे। आपको याद होगा उस कार्यक्रम के समाप्ति पर जब बेगूसराय में कार्यक्रम का समापन हुआ था तो उसमें राहुल गांधी भी मौजूद थे। ठीक है, लेकिन इस बार जो कार्यक्रम हुआ तो न्याय संवाद यात्रा का उद्घाटन करने ही राहुल गांधी पहुंचे। पिछली बार तो समापन में पहुंचे थे, इस बार उस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए दरभंगा पहुंचे थे राहुल गांधी, आपको पता है। ठीक है, तो इस बार की जो यात्रा है कन्हैया कुमार की न्याय संवाद यात्रा, मतलब न्याय किसके लिए? तो जाति के आधार पर समाज के, दलित समाज के लोगों के लिए जो उनका आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, इसकी मांग को लेकर कन्हैया कुमार न्याय यात्रा पर है, न्याय संवाद यात्रा पर है। और इसके लिए वो लगातार विभिन्न गांवों में जाकर, हर क्षेत्र में जाकर, छात्रावासों में जाकर दलित समाज के छात्रों के साथ समन्वय और संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उनके बीच अपनी पार्टी की बातों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी के एक बड़े लेफ्टिनेंट के रूप में कन्हैया कुमार का बिहार की राजनीति में उदय हुआ है। ये तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष भी है इसका। दूसरा पक्ष ये है कि जिस प्रकार से कन्हैया कुमार को आगे करके राहुल गांधी बिहार में अपनी पार्टी का रणनीतिक विस्तार और राजनीतिक विस्तार, दोनों गुणात्मक और एक तरह से मैं इसे कहते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, दोनों मामलों में राहुल गांधी लगातार कन्हैया कुमार को आगे करके अपनी पार्टी का आधार विकसित करने में लगे। वहीं तेजस्वी यादव इस मामले में कहीं नहीं दिखते हैं। गठबंधन के सबसे बड़े सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल है, उसके बावजूद राजद के किसी भी नेता को कांग्रेस पार्टी के किसी भी मंच पर कोई जगह नहीं है। और जिस प्रकार की भूमिका, जिस प्रकार के सवाल कन्हैया कुमार लगातार अपनी पिछली यात्रा में भी और इस यात्रा में भी, और सवाल से भी बड़ा है जिस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं वो, उससे ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनके निशाने पर नरेंद्र मोदी तो है ही, भारतीय जनता पार्टी तो है ही, लेकिन साथ साथ उससे भी अधिक कोई है अगर, तो वो तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव का परिवार है। आप कहेंगे क्यों? तो उसका जवाब, सबसे बड़ा जवाब यह है कि जैसे जब कन्हैया कुमार या राहुल गांधी दलित समाज के बीच जा रहे हैं और उनके उचित प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, तो जब कन्हैया कुमार ये बातें रखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू के लोग ये सवाल उलट कर पूछते हैं कन्हैया कुमार से कि बताइए आपका मुख्यमंत्री कौन होगा? आपका मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होगा। तेजस्वी यादव ने कब या लालू यादव ने कब किसी भी दलित समाज के व्यक्ति को राजनीति में आगे बढ़ाया? कब लालू प्रसाद यादव इतने वर्षों तक सत्ता में रहे, 15 वर्षों तक सत्ता में रहे, कब किस दलित समाज के व्यक्ति को उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया? रमई राम का मुकुट पहनाया, वो मुकुट सोना का छीन लिया लालू यादव ने। तो इस प्रकार से कई सवाल ऐसे हैं जिन सवाल जो कन्हैया कुमार सवाल करते हैं उसके जवाब में वो बैकफायर करता है, उल्टा लौट कर आता है जब, तो वो लौट कर कन्हैया कुमार को घायल नहीं करता बल्कि वो तेजस्वी यादव को घायल करता है। दूसरा घायल कैसे होते हैं तेजस्वी? समझिए इस बात को। जब कन्हैया कुमार जनता के बीच जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कन्हैया कुमार की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
के छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में जो उनकी पहचान है, उस पहचान को भारतीय जनता पार्टी उजागर करती है। वो पहचान क्या है? वो पहचान है कि कन्हैया कुमार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 16 फरवरी को जिस दिन उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा, तो जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वो कार्यक्रम क्या था? वो कार्यक्रम था अफजल गुरु की बरसी मनाने का। अब अफजल गुरु कौन था? संसद पर हमला का जिम्मेवार। कन्हैया कुमार पटकर सवाल करते हैं कि अगर मैं देशद्रोही होता तो उसके आरोप पे मुझे अदालत क्यों नहीं से सजा मिली अब तक? तो सवाल, उसका जवाब बीजेपी के लोग ये देते हैं कि भाई हमारी न्यायिक प्रक्रिया इतनी स्लो है, धीरे है कि कई लोगों को अदालत से सजा मिलने में बरसों लग जाते हैं, इसीलिए कन्हैया कुमार बचे हुए हैं। लेकिन इस बात का सवाल का जवाब कन्हैया कुमार भी नहीं दे पाते कि उस दिन की घटना जो हुई, ठीक है, कन्हैया कुमार ने वो नारा लगाया कि नहीं लगाया, वो अलग विषय है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। लेकिन इस बात को तो नकार नहीं सकते ना कि उस दिन जो कार्यक्रम करने के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए थे, वो दिन कौन सा था? वो था अफजल गुरु की बरसी का, और सभी लोग जो इकट्ठा हुए थे वो अफजल गुरु की बरसी ही मना रहे थे। तो जब कन्हैया कुमार अगर इस चुनाव के दौरान अगर सबसे बड़े स्टार प्रचारक के रूप में जनता के समक्ष घूमेंगे, तो बताइए बीजेपी के लिए इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देना कितना आसान हो जाएगा। बीजेपी पलटकर कन्हैया कुमार के बदले तेजस्वी यादव से यह सवाल करेगी कि तेजस्वी जी बताइए कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ क्यों खड़े हैं? और इस सवाल का जवाब मुझे नहीं लगता तेजस्वी यादव के पास होगा। क्यों? इसलिए कि हमने देखा विगत के कई लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव हुए हैं, बिहार में जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला या तो कांग्रेस के उम्मीदवार से हुआ या भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला आरजेडी के मुसलमान उम्मीदवार से हुआ, वहां जो यादव समाज के भी मतदाता थे वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी को हिंदू बनकर वोट डाल देते हैं। और यही तेजस्वी यादव की समस्या है। तेजस्वी यादव चुनाव को जातिगत जनगणना पर ले जाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव चुनाव को अगड़ा पिछड़ा में ले जाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव चुनाव को पढ़ाई, सिंचाई, दवाई, कमाई के मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं। तेजस्वी यादव चुनाव को नीतीश कुमार के गिरते हुए स्वास्थ्य और मानसिक अवस्था पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन कन्हैया कुमार जब चुनाव परिदृश्य में होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की मन मांगी मुराद वैसे ही पूरी हो जाएगी जैसे कहा जाता है कि ऊपर वाला जब देता है तो देता छप्पर फाड़ के। कन्हैया कुमार के चुनावी मेन स्ट्रीम में होने का फायदा अगर किसी को मिलेगा तो बीजेपी को मिलेगा, और आरजेडी उसका सही जवाब भी नहीं दे पाएगी। तो तेजस्वी यादव के जो अपने स्वजातीय लोग हैं वो भी कन्हैया कुमार के मुद्दे पर बीजेपी के साथ चले जाएंगे, तेजस्वी यादव के साथ नहीं रहेंगे। ऐसा कई चुनाव में उदाहरण हो चुका है ऐसा। तो यही खतरा तेजस्वी यादव के लिए है। इसीलिए हमारा सवाल यह है, आप दर्शकों से भी है, आप भी जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आप बताइए कि जब कन्हैया कुमार मुख्य प्रचारक के रूप में महागठबंधन का प्रचार करेंगे तो ये तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाएगा या फायदा पहुंचाएगा? क्या इससे बीजेपी का फायदा होगा या नहीं होगा? आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।